बीजेपी जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, आता हूँ, सोता हूँ, क्या करता हूँ कि पर चर्चा में तो हूँ। आपकी मेहरबानी। तो आप खुद करा ले रहे थे? जो भी सोचो आप, खुद कला ले रहे हैं, खुद दला ले रहे हैं, जो भी कर ले रहे हैं। बैंड तो बज रहा ना, गाने तो चल रहे ना, बस और क्या हो ना। बराबर जाता हूँ बीजेपी। मैं किसके बाप से डरता नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी को भी बोल चुका हूँ, और जब उन्होंने आईटीसी का बराबर जाता हूँ बीजेपी। मैं किसके बाप से डरता नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी को भी बोल चुका हूँ, और जब उन्होंने आईटीसी का अब दोस्ती है बोल के फ़ोन नहीं आया। दोस्ती नहीं है तो अब तक फ़ोन आ गया था, और अब तक मैं चले गया था। ज़रा बात को समझो आप। बीजेपी की एमआईएम की दोस्ती चल रही बोल के फिरोज खान को फ़ोन नहीं आया। बस बात को समझो आप, और खोल के बोलो। सच को बाजू को रख रही, चटपटे चीज़ों को डाल रही। चटपटे में एक आइटम हूँ ना मैं, तो फिरोज खान आइटम। अब आपका लाख मारता, बस और क्या हो ना। देखिए जो फ़ोटो वायरल हुए, वो ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन का जब चुनाव था, वो टाइम के ऊपर बेगमपेट में जो 5 स्टार होटल है आईटीसी काकतिया, मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने, घर के सामने है। वो होटल पे मेरे को बीजेपी पार्टी, जिस पे बंडी संजय, किशन रेड्डी, राम माधव और भूपेंद्र यादव और दूसरे 3-4 सीनियर दिग्गज बीजेपी के लीडर्स मेरे को बुलाए। जब मेरे को पूछे कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए, तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, पहले मेरा प्रश्न का समाधान दीजिए कि मैं बीजेपी अगर से ज्वाइन करूँगा तो प्रो मुसलमान रहना, एंटी मुसलमान रहना, मुसलमान की ताईद में रहना, या मैं न्यूट्रल रहना, क्या करना। तो इमीडिएटली वो लोग बोले कि नहीं, प्रो मुसलमान रहना, मुसलमान की ताईद में रहना आप। तो बोला चलिए, जब आप इतनी बेहतरीन बात बोले तो आप गुंजाइश रखें कि मैं आपसे बात करूं, वरना मैं आपको सलाम करके चले जाता था। तो बातचीत जब आगे बढ़ी तो वो मेरे को रखे कि आप नामपल्ली चुनाव लड़िए एमएलए, या एलबी नगर लड़िए, या राजेंद्र नगर लड़िए, मेडचल लड़िए। तो मैं बोला देखिए साहब, जब आप मेरे को बुलाए, फिर से मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, फिरोज़ खान ने गया बीजेपी के पास, बीजेपी फिरोज़ खान को बुलाई। तो जब मैं गया तो मैं बोला कि जब आप मेरे को बुलाए तो मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। 3 पॉइंट बोला मैं। नंबर 1, एमपी टिकट हैदराबाद मेरे को असदुद्दीन के ऑपोजिट लड़ना है, आप बीजेपी से दीजिए। नंबर 2, आप बोले कि प्रो मुसलमान रहना, मुसलमान की ताईद में रहना, तो मेरे को ऑल इंडिया एक चेयरमैनशिप दीजिए माइनॉरिटीज़ में, जिससे मैं हमारे मुसलमान भाई बहनों की मदद कर सकूं, उनको लोन दिला सकूं, स्किल डेवलपमेंट करा सकूं, डेवलपमेंट कर सकूं। तो मेरे को आप एक पावर दीजिए। नंबर 3, असदुद्दीन और एमआईएम को हराना, तो बोकस वोट निकालना, आधार को इलेक्टोरल रोल से लिंक कर दीजिए। इसकी फाइल यूनियन लॉ मिनिस्टर आपके पास ही, रविशंकर प्रसाद जो है उनके पास पड़ी हुई है, उसको आप आगे बढ़ा देंगे। अगर से ये 3 बात आप मेरे मान लिए तो आके देश के लिए खून देने के लिए तैयार हो, और चारमीनार पे हिंदुस्तान का झंडा लगाने को तैयार हो। बीजेपी का झंडा नहीं बोला, हिंदुस्तान का झंडा लगा देता हूँ। पैसा और पसीना तो छोड़ दीजिए, खून दे दूँगा। बस उन्होंने बोले कि हम हाई कमांड से और बात करके आपको 15 दिन में वापस कॉल करते। अब तक कॉल नहीं आया, और ना जाने ये कहाँ से बात ये पूरी सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गई कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूँ। ये टोटल फॉल्स न्यूज़ है, रॉन्ग न्यूज़ है। बराबर हरा देते, डम्मी कैंडिडेटों को टिकटान दे के 2 लाख 2.5 लाख वोट लाते, तो काम करने वाला है तो 5 लाख वोट नहीं लाता। बोकसोटा निकले तो असदुद्दीन रहता नहीं रहता। बस सिंपल एक बात है। कैसा करेंगे? देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। आप आपकी गारंटी देते गेट के बाहर आप क्या कर सकते बोल के, तो राइट पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना पड़ता साहब। एक बड़ी पार्टी है और जब बोल रही कि हम देते तो बराबर देते। आप पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास नहीं रहे कि आप डाउट करेंगे बोले, तो फिर आप एंट्री नहीं ले सकते साहब। चलो बेहतरीन बात बोले आप। असदुद्दीन, आज भी बोल रहा हूँ, असदुद्दीन बीजेपी की बी टीम है, और फिरोज़ खान वो स्मार्टली रखा कि आप असदुद्दीन पे टिकट दियो, तो अगर से इन्हों बी टीम है तो बी टीम का छुटकारा पाने का है तो फिरोज़ खान को लाना है। बीजेपी अगर से असदुद्दीन से थक गई तो फिरोज़ खान को लाना है। सिंपल एक बात है। अगर से असदुद्दीन और बीजेपी का चल रहा मामला दोस्ती का,
मेरे को टिकट देते कहीं को नहीं देते, तो फिरोज़ खान भी कैसी बात रखा? आप अकेले लड़ सकेंगे? किससे? बीजेपी पार्टी और एमआईएम बोले तो एमआईएम मिली हुई है, बोले तो पूरी सेंटर हुकूमत जो नहीं समझे आप, नहीं समझे मेरी बात आप। जी। बीजेपी अगर से असदुद्दीन से मिलके चलना चाह रही तो मेरे को टिकट नहीं देती। बीजेपी और असदुद्दीन की कट्टिफ हो गई तो मेरे को देते। बात समझो आप। अब दोस्ती है बोल के फ़ोन नहीं आया, दोस्ती नहीं है तो अब तक फ़ोन आ गया था और अब तक मैं चले गया था। ज़रा बात को समझो आप। बीजेपी की एमआईएम की दोस्ती चल रही बोल के फिरोज़ खान को फ़ोन नहीं आया। बस बात को समझो आप और खोल के बोलो। तो अब यार फिर आप नहीं समझ रहे। एमआईएम और बीजेपी की दोस्ती है। अगर से उनकी कट्टिफ होंगी तो फिरोज़ खान को बुलाएंगे और फिरोज़ खान को बुला के एमपी देता हूँ, चेयरमैन देता हूँ, आधार को लिंक करता हूँ बोलते हो, फिरोज़ खान चले जाता। फिरोज़ खान का मकसद ही है फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, ओल्ड सिटी डेवलप होना। पॉइंट समझो। वो चीज़ बीजेपी नहीं दे सकती, अगर से दे दी तो वो लॉटरी है, बस चले जाते हम। फिरोज खान मामला चाहने वाले फिरोज़ खान के बहुत है ना, और फिरोज़ खान हॉट भी है ना, चर्चे में रहते ही। और आप लोगों को होना क्या है, आपकी आवाम जो भी मेरी आवाम है, मेरे भाइयाँ हैं इनोसेंट, मेरे बहना जो सुन रहे हैं मेरे को, इन लोगों को सच्चाई सुनना है, इन लोगों को स्पाइस सुनना है, इनको मसाला होना, इनको चटपटी चीज़ होना। और आप लोग पूरे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कर रही? सच को बाजू रख रही, चटपटे चीज़ों को डाल रही। चटपटे में एक आइटम हूँ ना मैं, तो फिरोज़ खान आइटम अब आपका लाख मारता, बस और क्या होना। मेरा तो नाम हो रहा ना, अच्छे की बुरे में, राइट। फिरोज खान साहब मैं पर्सनली देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ कभी भी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें पूरों को नहीं ला रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहो, प्रिंट रहो, सोशल मीडिया रहो, आप लोगों को टीआरपी होना, आप लोगों को मिर्ची मसाला होना, बस मिर्ची मसाला प्रोवाइड करने वाला कैंडिडेट फिरोज़ खान है, तो बराबर चर्चे में रहता। उसमें रॉन्ग क्या है? अच्छा की बुरा की। बीजेपी जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, आता हूँ, सोता हूँ, क्या करता हूँ कि, पर चर्चे में तो हूँ, आपकी मेहरबानी। तो आप खुद करा ले रहे थे? जो भी सोचो आप, खुद कला ले रहे हैं, खुद दला ले रहे हैं, जो भी कर ले रहे हैं। बैंड तो बज रहा ना, गाने तो चल रहे ना, बस और क्या होना। नहीं, सुनिए आप मेरी बात। अगर से मेरा मकसद पूरा हो रहा, एमपी टिकट असद पे मिल रही, माइनॉरिटी में ऑल इंडिया चेयरमैनशिप, जहाँ पे मैं गरीब मुसलमान भाई बहनों को मदद कर सकूँगा, और आधार को इलेक्ट्रल रोल से लिंक हो रहा, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहा, बराबर जाता हूँ बीजेपी। मैं किसके बाप से डरता नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी को भी बोल चुका हूँ, और जब उन्होंने आईटीसी काकतिया बुलाए तो मैं इमीडिएटली जाके मीटिंग अटेंड करके हमारे उत्तम कुमार रेड्डी को फ़ोन करके बोल दिया, साहब मैं ये डाल दिया, साहब मैं ये बोल दिया। तो उन्होंने पलट के बोले, अरे मियाँ वो नामुमकिन है, मगर अगर से वैसा हुआ तो तुम चले जाते क्या? तो बोला साहब लॉटरी निकली ना साहब, जो चीज़ें मेरे को होना वो मिल गए, कहीं को नहीं जाता। फर्स्ट चीज़, प्रो मुसलमान, मेरी कौम के ख़िलाफ़ नहीं जाना, मैं उनका फ़ायदा करना बोल रही ये बीजेपी पार्टी, कहीं को नहीं जाता। अब तक उनकी आइडियोलॉजी में मुसलमान के ख़िलाफ़ होंगे, अब आइडियोलॉजी बदल दी उन्होंने, मुसलमान को लाओ बोल रहे हैं, मुसलमान कैंडिडेट नहीं है बोल रहे हैं। खाली उनके पास 3 लीडर हैं मुसलमानों के, शाहनवाज खान, मुख्तार अब्बास नकवी और एक कोई जफ़र बोल के है। साउथ इंडिया से कोई मुसलमान लीडर नहीं है, हैदराबाद में नहीं है। आप आओ, और मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ, मैं गया साहब, मेरे को बुलाए ना तो कुछ ना कुछ है बोल के बुलाए, और अगर से मिल रहा तो जाने में क्या प्रॉब्लम है? जब प्रो मुसलमान रहना है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं बराबर जाता हूँ। कांग्रेस को तो डरा के नहीं रख रहे आप, बीजेपी में जाता हूँ बोल के। मैं जिधर भी हूँ काम की बुनियाद के ऊपर मैं इज़्ज़त कमाया सो हूँ, डराना मेरा काम नहीं है। खाली डराने का काम अल्लाह का है, मेरे को अल्लाह से डरना है, किसको डराना नहीं है। जहाँ पे मेरी आवाम का फ़ायदा होता, मेरी कोर टीम जो है उसका फ़ायदा होता, गरीब मुसलमान भाई बहनों का फ़ायदा होता, बराबर जाता हूँ।